के इस पर्पल डे के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी यानी दौरा आना कोई एक जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर सही समय पर इसका इलाज हो जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई बीमारी झाड़ फूँक से या जादू टोना से ठीक नहीं हो सकती है। हर बार इसमें ज़रूरी नहीं है कि लक्षण मरीज को ऐंठना या बेहोशी होने से ही शुरू होता हो। कई बार बिना बेहोशी के, बिना ऐंठन के भी मिर्गी के रोग हो सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं और कई कारण होते हैं। प्रकार में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, कारण बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। सिर की चोट, ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में कई प्रकार की गांठें मिर्गी का कारण हो सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो न्यूरोसिस्टिक यानी फीता कर्म जो कीड़ा होता है वो दिमाग में सेटल कर जाता है और उसके सूजन की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। दिमाग की टीबी भी एक प्रमुख कारण होता है। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा बचपन में बुखार आता है या उनको मेनिंजाइटिस जैसा रोग हो जाता है, उन लोगों में भी मिर्गी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर मरीज को पहली बार प्रौढ़ावस्था में यानी जवानी में या पहली बार उसको एपिलेप्सी होती है और वो शरीर के एक हिस्से से फैलकर दूसरे हिस्से में जाती है, यानी उसको जैक्सोनियन मार्च बोलते हैं, और दौरा आने के बाद उसको कमजोरी आ जाती है या थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाती है या उसको जी बैठ जाती है, बहुत देर तक गफलत में रहता है, तो इस प्रकार की मिर्गी हमेशा खतरनाक होती है और इसके लिए जांच बहुत ज़रूरी होती है। विभिन्न प्रकार की मिर्गी का जानना, उम्र का कंसिडरेशन और कब होती है, रात में सोते समय होती है या दिन में जागते समय होती है या किसी एंग्जाइटी से या किसी और प्रकार से प्रेसिपिटेट होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। रही बात इसकी जांच की, तो सीटी स्कैन से पैथोलॉजिकल और गांठ के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध की समझा जा सकता है। नंबर 2, ईईजी के द्वारा जिन एपिलेप्सी में और मिर्गी में ये कंफ्यूजन होता है कि ये सही में मिर्गी है या नहीं है या किस प्रकार की है, इस ईईजी के द्वारा अच्छा इलाज संभव और जांच संभव है। इलाज में मेन बात ये होती है कि इसका इलाज निरंतर चलना चाहिए, बिना किसी अवरोध के चलना चाहिए। उपवास और व्रत नहीं रहना चाहिए, इस दौरान भूखा नहीं रहना होता है या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, लपझप वाली रोशनी से बचाव करना होता है। दवाइयाँ समय से खानी होती हैं, दवाइयों का नागा बिल्कुल नहीं करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं और लगातार दवाई लेते रहते हैं तो मेरे ख्याल से 80 to 90% बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और इस जानलेवा परेशानी को आप आराम से इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।